गो। हेलो गाइस, मैं असलम खान फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड सैनिक अकेडमी। हमारे साथ है रुद्र प्रताप सिंह यानी यादव फ्रॉम गाजीपुर, जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह झुंझुनू को फौजियों का गढ़ कहा जाता है, यूपी के अंदर गाजीपुर को फौजियों का गढ़ कहा जाता है। रुद्र फर्स्ट चांस के अंदर मिलिट्री एग्जाम इसने क्लियर किया है, इसका इंटरव्यू हुआ है। जितने मार्क्स ये हमारे यहाँ पे लेके आ रहा था, एक्चुअली उतने ही मार्क्स उसके मिलिट्री स्कूल के अंदर बने हैं। और अभी 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इसके 270 प्लस उसके अंदर नंबर बन रहे हैं। रियली इसने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो मैं अभी मेरे बब्बर सर से बात करना चाहूँगा। रुद्र बताइए, आप नजदीक आइए। रुद्र बताइए कि किस तरह की मेहनत की आपने, मिलिट्री निकाल ली और दूसरा सैनिक आपके निकल गई, ऑलमोस्ट 270 नंबर बने हैं। तो बताइए किस तरह की मेहनत हुई आपकी, कितने पेपर कंडक्ट हुए बताइए। सर हमारे 150 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लग चुके हैं, 150 और 200 प्रैक्टिस सेट लग चुके हैं और हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। सर ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है और अच्छी मेहनत की हमने। अच्छा, कभी ऐसा लगा सर गुस्सा हुए तो आपको लगा कि यार ये गुस्सा हमारे भविष्य के लिए हो रहा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ? यस सर, वो ना जब हमारे नंबर कम आते तो फिर सर गुस्सा होते कि नंबर क्यों कम आए। फिर उस बाद में हमें बुरा लगता कि सर गुस्सा हो रहे हैं, हमारे कारण नाराज हो रहे हैं, इसलिए हम और मेहनत करते थे। अच्छा, सर ने कभी मोटिवेट किया है कि भाई आपको यूँ करना चाहिए, आपकी कमियां यहाँ पे रह रही है, तो आपको टॉपिक वाइज कभी बताया सर ने ऐसा कि भाई आपके नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके फ्रैक्शन में गलती आ रही है, या आपके डेसिमल्स में नंबर में कट रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट किया है इन चीज़ों के लिए? हाँ, सर ने पर्सनली एक चैप्टर बताया जो क्लियर नहीं रहते थे। ओके। दूसरी रुद्र मैं पूछना चाहता हूँ खाने को लेके कि हॉस्टलों में क्या होता है कि अभी जैसे मैं 5 अप्रैल को झुंझुनू था, तो वहाँ पे रियल मुझे एक शॉकिंग चीज़ लगी कि खाने को लेके बड़ी खतरनाक चीज़ें थी कि यार सर पहले खाना अच्छा देते फिर बाद में कुछ अच्छा नहीं होता है। तो रुद्र आप बताइए, क्योंकि आपने 1 साल यहाँ पे सरवाइव किया है, आप रहे हो 1 साल, तो बताइए खाना आपको किस तरह का मिलता था यहाँ पे? यहाँ पे खाना अच्छा मिलता था, हर दिन डिफरेंट डिशेज बनती थी और ये पूरे ईयर मेंटेन था। अच्छा, दूसरी बात है, जो खाना आप लोगों के लिए बनता था वही मैं मैनेजमेंट में या आपकी मैडम या जैसे भाई आपका फ्रेंड इकरमा है, जैसे मेरा बच्चा है, क्या वो खाना वही खाते थे या उनके लिए अलग से बनता था? नहीं, उनके लिए भी सेम खाना रहता, जो हम खाते थे वही खाते थे। अच्छा, एक शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि इकरमा तो हमारे साथ खाना खाता ही नहीं था, वो तो इसके साथ में लग के खाना खाता था, भले ही कुछ भी मैं तो इसके साथ में ही खाऊंगा। तो इससे एक मैसेज आता है कि एकेडमी के अंदर जो खाना बच्चे खा रहे हैं वही खाना हम लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए तो अलग है और हमारे लिए दाल तड़का कुछ अलग लगता है। क्योंकि मैंने सर ये अभी झुंझुनू में मैं था, तो एक सूबेदार साहब मिले थे मुझे, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि सर जो खाना एकेडमी में आप लोगों के लिए बच्चों के लिए बनता है वो खाना आप लोग नहीं खाते। हाँ, स्टाफ। लेकिन मैंने ये चीज़ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से मैंने ये लोगों को मैसेज दिया, नहीं वही खाना हम खाते हैं, वही खाना बच्चे खाते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बीच के अंदर। और ये बताइए बेटा, कभी आप बीमार हुए हो तो हेल्थ केयर का मामला कैसा था? जो ऑक्सफोर्ड की टीम थी वो किस तरह एक्टिव रहती थी बताइए? जब भी मेरे को एक बार बहुत बुरी फीवर हुई थी, तब मुझे फौरन सर जो थे, मेरे जो टीचर थे, वो हॉस्पिटल ले गए थे। मुझे जब भी कोई भी दिक्कत होती है वो हमें हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। ये एक और है कि जैसे हेल्थ केयर में हम बड़े एक्टिव है। रीजन है कि बच्चे जब तक हाइजीनिक स्वस्थ नहीं रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारा ये था कि बच्चे हेल्थी रहे। कभी कभार देखो घर पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा इश्यू नहीं, यहाँ पे बीमार होते हैं। तो लेकिन जैसे ही बीमार होते हैं तो इंस्टेंटली उनको हम हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। हमें अगर उनके चेकअप की जरूरत है तो हम चेकअप करवाते हैं। अगर किसी और चीज़ की जरूरत है तो हम वो चीज़ें उन बच्चों के लिए जो भी मैंडेटरी होती थी वो चीज़ें हम करते थे। तो सर आपकी तरफ आप बताइए कि आपको जैसे अकेडमी किस तरह की लगी? जैसे एक फैमिलियर माहौल मिला बच्चे को, आपकी जो उम्मीदें थी, आपने एक उम्मीद से कि सर बच्चे आपके स्कूल हमने किए हैं, तो आपको वो रिजल्ट मिला ही नहीं मिला? 100% रिजल्ट मिला। जो सोचे थे उससे ज़्यादा हुआ है। हम बच्चों को पिछले साल अप्रैल महीने में भेजे थे,
तो बच्चा मतलब सारे बच्चे का क्या है कि एक मोटिवेट होना चाहिए। तो जिसमें आपकी जो टीम है, आपके जो टीचर्स हैं सर यहाँ पे बहुत काबिल तारीफ है, जो हमारे बच्चे को आज RMS क्लियर कर लिया है। हम तो सैनिक स्कूल के वो लेकर चल रहे थे कि सैनिक निकाले बच्चे ने RMS क्लियर कर लिया है। इसके लिए आपको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज ये थी कि सर के माइंड में था सैनिक, लेकिन हमारे अंदर एक चीज थी, हम सैनिक को नहीं देखते। रीजन था मिलिट्री के बाद में सैनिक का एग्जाम होता है, तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो मिलिट्री स्कूल होता है। हम बच्चों को क्लियर कह देते बेटा सैनिक कोई एग्जाम होती ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक ऑप्शन छोड़ना चाहिए हमेशा। हमने वो छोड़ा और रियली हमें बहुत अच्छा वो रिजल्ट मिला। जैसे फर्स्ट चांस में इसने है, इसका फ्रेंड इक्रमा ने है, एक वीरेन है, इन बच्चों ने उनको क्लियर किया। कुछ बच्चे हैं वो नियर बाई से रह गए, अफसोस की बात नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स से अगर ये बात शेयर करें तो उनके पेरेंट्स को ये लगा कि सर नियर बाई, हमें तो ये अफसोस हो रहा है कि ये पास में भी नहीं पहुंच पाते। तो ये नियर बाई तो आ गए। जैसे ही कई, जैसे सर के पास से नियर बाई से एक बच्चा गाजीपुर से है, उसका नाम निशु है, बहुत मेहनत की बच्चे ने, अभी उसका भी इंटरव्यू हम होगा, बहुत मेहनत की, नियर बाई 2-3 नंबर से वो रह गया। अभी सैनिक में 265 बना रहा है वो। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा 1 साल में आके पेपर क्लियर करे और वो हेल्दी रहे और एक फैमिलियर एनवायरनमेंट मिले। आज रुद्र सिंह के पापा लेने के लिए आए हुए हैं, ये खुद सर्विस के अंदर है प्रेजेंट टाइम के अंदर। अभी मैं दोपहर वाले से दुआ करता हूँ अभी जल्दी इनको सुविधा की पोस्ट मिल जाए ये मैं दुआ करता हूँ। तो इनका जो कोऑपरेशन हमारे साथ रहा वो बहुत अच्छा रहा और अभी इसका रिजल्ट मिलिट्री का आ जाएगा, सैनिक का आ जाएगा। मेरी तो यही आशा है कि ये दोनों भी हो जाएगा और अब डिपेंड ऑन पेरेंट्स कि भाई मिलिट्री, और भी ऑब्वियसली पेरेंट्स मिलिट्री ही चूज करेंगे इन चीजों को लेके। तो रुद्र अब मुझे भेजते हुए एक दिल सा टूट रहा है कि फैमिली से बच्चा जा रहा है, लेकिन भेजना भी जरूरी है। जिन मकसद के लिए बच्चों को लेके आए वो मकसद मिले। अभी मैम थी वो बहुत सैडी हो रही थी कि, तो मैंने समझाया कि बच्चे तो भाई आएंगे जाएंगे, लेकिन वो बच्चों के अंदर इतना घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये बच्चे दूसरे हैं। हम रियली ऐसा लगता है कि हमारे खुद के बच्चे हैं। जब इनको भेजते हैं तो एक अजीब सा दर्द होता है कि यार, लेकिन वो होना भी चाहिए क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ इमोशनली टच नहीं होंगे तो हमें एहसास नहीं होगा कि ये बच्चे हमारे या दूसरे के। सो थैंक यू सो मच। तो सर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका, वो बताइए सर। मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि एक बार इस अकाडमी में विजिट जरूर करें आके, हमारे कहने पर मत जाइए। हमने तो जो सर ने बताया था आके देखा भी था। और जहाँ तक खाने का सवाल है, मैं यहाँ पे रुक के 2 दिन खाना भी खाया हूँ, तो खाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और लिविंग एरिया को बता दूँ कि यहाँ पे सर के पास ऑफिस भी यहीं पे है, एजुकेशन क्लासेस भी यहीं पे है और डाइनिंग हॉल भी यहीं पे है, खाने का सब कुछ यहीं पे है। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बाकियों में व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको, खाने का कहीं और है, सोने का कहीं और है, क्लासेस कहीं और चल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा दोबारा कि आज मेरा बच्चा सर की वजह से, उनकी टीम की वजह से आज RMS निकाल चुका है। और बाकी लोग को यही मैसेज दूंगा कि आप लोग भी एक बार आके विजिट जरूर कीजिए और ट्राई कीजिए। बाकी सर का नंबर, मेरा भी नंबर इनके पास है, कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और सर का नंबर मेरे पास है, तो आप लोग कभी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।